Assalamu alaikum, my name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 5, reproduction, and the topic name is vegetative propagation और asexual reproduction in plants. प्लांट्स के अंदर जो asexual reproduction होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये आपका चैप्टर नंबर है 5. चैप्टर नेम इज़ reproduction. Lecture number is 28. First we discuss vegetative propagation. Vegetative propagation, also called as asexual propagation या asexual reproduction in plants. Vegetative propagation uses several of the plant parts for reproducing the plant asexually. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम प्लांट्स के जो एसेक्सुअल पार्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूट हो गई, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स. तो ये पार्ट्स जब आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे तो उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है. 2 वेज़ प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस. दो तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ द फ्रॉम सीड, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है. मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसकी दो मेन टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकंड इज़ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. पहले हम इसके कुछ डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इनकी जो मेन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट आपके पास है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. refer to the natural development of a new plant without human intervention. मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर इंसान की किसी भी किस्म का अमल दखल नहीं होता. सिर्फ उस प्लांट के पार्ट जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो ग्रो कर जाते हैं. नेचुरली अकर इन प्लांट्स, ये ज़्यादातर कॉमन है प्लांट्स में, अकर थ्रू रूट्स, बल्ब्स, क्रोम्स, ट्यूबर्स, suckers, rhizomes, runner and plantlets. मतलब ये किन प्लांट्स के ऑर्गन से हो सकता है? रूट से, बल्ब्स, कॉर्म्स, ट्यूबर, सकर्स, राइजोम्स, रनर और प्लांटलेट से हो सकता है. हेल्प टू अवॉइड फिजिकल बैरियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड आपके पास था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. रेफ़र टू द आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बाय मीन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो इंसान खुद करता है, मीन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड्स के थ्रू कह सकते हैं आप. अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन. ठीक है, इसमें किसका किरदार है? आदमी जो है इसको करने में हेल्प करते हैं. अकर थ्रू बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर एक्सेट्रा. हेल्प टू मेंटेन डिज़ायरेबल करेक्टर ओवर जनरेशन. और इसकी मदद से आप जो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या आपकी डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं, या आप जिस क्वालिटी में चाहते हैं वो क्वालिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट एंड इट अकर थ्रू फर्स्ट इज़ बल्ब्स. और इसकी मोस्टली बल्ब्स क्या होते हैं? आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब इज़ एन अनियन. आपके पास जो प्याज हैं वो किसके थ्रू ग्रो करते हैं? बल्ब्स के थ्रू ग्रो करते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस होती है वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं और जो इसकी स्टेम है वो ग्रो करती है. ये एक्चुअली क्या होता है? स्वेलन स्टेम पोर्शन होता है जो कि ग्रो करता है. दे एक्ट एज अ फूड स्टोर फॉर द प्लांट टू ग्रो फ्रॉम द बड. कॉर्म, swollen stem base that is replaced each year.
Swollen stem base modified into a mass of a storage tissue. No visible storage ring. Contain a basal plate, bottom of the corm from which root develop. Thin tunic and a growing point. Each year brand new corm replace on the top of the old corm. इसकी एग्जाम्पल आपके पास किसकी है? द शीन एंड गार्लिक. नेक्स्ट इज राइजोम. हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती है. प्रोसेस ड्राई स्केल लीव्स एंड बर्ड्स. मे हैव adventitious roots arising from the node at the base of the plant. और इसमें एग्जाम्पल आपके पास किसकी है? जिंजर की. नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचुरल वे से की जाती है, इट इज़ ट्यूबर. ट्यूबर आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच एक्ट एज अ फूड स्टोर. और इसमें आपके पास एग्जाम्पल किसकी है? पोटैटोज़. पोटैटोज़ जो हैं वो ट्यूबर के थ्रू जो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम have notches on the margin. If a leaf is put under the soil, small sapling grow from the notches on the leaf margin. Next, natural vegetative propagation जो है उसमें आपके पास एग्जाम्पल है शक्कर की. इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम. A shoot arising either from the underground portion of the stem or from an adventitious bud on the root. Second type of vegetative propagation, that is artificial way, that is done by artificial method, जिसमें आपके पास है cutting. First is cutting. In this method, cutting may be taken mainly from the stems और रूट ऑफ पेरेंट प्लांट. अब क्या किया जाता है? कटिंग हम कहाँ से लेते हैं? पेरेंट प्लांट की रूट या स्टेम से. दीज कटिंग मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन. इन कटिंग्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन होना ज़रूरी है. ये वो रीजन है जिसमें सेल डिवाइडिंग ऑलवेज जो है वो डिवाइडिंग कंडीशन में होते हैं, फ्रॉम विच ग्रोथ कैन अकर. व्हेन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन अ सूटेबल सॉइल एंड अंडर राइट कंडीशन, मीन sufficient nutrients, water and sunlight, they form roots and shoot. Roots and shoot grow and develop into a plant identical to the parent plant from which the cutting were taken. Roses, ivy and grapevines are propagated by stem cuttings. Sweet potato is an enlarged root. Farmer place it in moist sand or soil until it produces several plantlets. Then the plantlets are removed and planted. This process is used to produce many plants from a single plant. All new plants are exactly the same. This artificial vegetative propagation has been very beneficial on sugarcane plantation. Most common method of asexual reproduction है cutting. Stem, leaves और roots इसमें इन्वॉल्व होते हैं, which when detached from the parent plant are capable of reproducing plant exactly like the parent. Inserted into a rooting medium. Example: stem cutting, tip cutting, medial cutting, cane cutting, single eye or double eye, heel cuttings, leaves cutting and root cuttings are used for this. Second type of artificial propagation is grafting. इसमें क्या किया जाता है? स्टेम कट की जाती है, ज्वाइनिंग अ पार्ट स्टेम और बड ऑफ अ लिविंग प्लांट टू अनदर, कॉजिंग इट टू ग्रो एज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट. अब क्या किया जाता है? इसे कट किया जाता है और इसे किसी दूसरे प्लांट की लिविंग प्लांट के अंदर उसे क्या कर दिया जाता है? अटैच कर दिया जाता है. इट इज़ यूजफुल इन इंड्यूसिंग द स्पेशल ट्रेट और ट्रैक्टर ऑफ वन प्लांट इनटू द अदर. और इसका करने का मकसद ये होता है कि एक प्लांट की जो खसूसियात हैं, जो डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक हैं या स्पेशल करैक्टर्स हैं, उसे दूसरे किसी प्लांट के अंदर इंड्यूस या प्रोड्यूस करना. ये ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम रोज़ एंड सम फ्रूट्स प्लांट में करते हैं, जिसमें मैंगो,
गावा और पीचेस आ जाते हैं। इस ग्राफ्टिंग की दो टाइप्स हैं, सेशियन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नुक्स फर्स्ट इज़ द एडवांटेजेस, नो नीड external agencies, insect and wind. Food is usually present in the vegetative structure. A rapid development of bud into daughter plant can take place. New plants resemble parent plant in every way, involve only one parent. Disadvantages क्या होगा, lack of dispersal mechanism may lead to overcrowding. New plants are less varied. New plant may be less adaptable to changes in the environmental condition. वाई इज़ प्लांट प्रोपोगेशन इम्पोर्टेंट, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज़रूरी क्यों थी। प्लांट प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट सच एज लीव, स्टेम और रूट, प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर ब्रीड ऑफ plant faster, can produce exact duplicate of the desirable plant, can increase quality of the plant and number of the plant. Next is the tissue culture and cloning. टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, लेकिन ये लेटेस्ट मेथड है जिसमें हम किसी भी प्लांट के या ऑर्गन्स के लिविंग टिश्यूज़ को लेते हैं और उसे एक मीडियम में रखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फर्स्ट आपके पास है टिश्यू सैम्पल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, आपने वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू लिया। Tissue sample placed in agar growth medium containing nutrient and oxygen, और उसे ऐसे मीडियम में रखा जिसमें आपने न्यूट्रिएंट और एंजाइम्स डाले हैं, ठीक है। सैम्पल डेवलप इनटू टाइनी प्लांटलेट्स, फिर आपका जो सैम्पल है वो प्लांटलेट्स में डेवलप हुआ और उन प्लांटलेट्स को फिर आपने सॉइल के अंदर जो है लगाया ताकि और उनसे वो नए प्लांट ग्रो हो गए। तो ये जो टेक्निक है ये लेटेस्ट तरीक़ाकार है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, क्लोनिंग इज़ द लेटेस्ट मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. In this method, identical offspring are produced from a single parent using its vegetative tissue or cell. This tissue culture is the technique applied in this method. Tissues are taken from any part of the plant and are put in a suitable nutrient medium. The tissue cells start mitosis and produce masses of cells called celluloses, are transferred to other medium that contain different hormones for the formation of roots, stems and leaves. Celluloses make these structure and grow into new small plant. The old small plant are then planted in pot and then in field. दिस मैथड ऑफ प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के मेथड को आप दूसरा क्या नाम देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन का नाम देते हैं, सिंस इट यूजेस ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट को इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसमें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड स्टडी किए, किसमें, प्लांट्स के अंदर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।